नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, नहीं मिलता महिलाओं को इंसाफ, सिर्फ दिखावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा, बोले फिलहाल सरकार कश्मीरी पंडितों को कर रही है नजरअंदाज, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के खिलाफ भयंकर विरोध। दरअसल किसानों की, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई बाढ़ में, उनको थोड़ा सा पैसा देकर टिरकाया जा रहा है और पूरा पैसा मेट्रो में खर्च किया जा रहा है। इसको लेकर भयंकर हंगामा हुआ सदन में पहले ही दिन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव ने लगाई बीजेपी की लंका, बोले फिलहाल इन भाजपाइयों का बिहार में कोई चेहरा नहीं, इसीलिए बेचारे बौखला रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ना भाजपा को पड़ गया महंगा, लगातार 4 दिन से बीजेपी बुरी तरीके ट्रोल हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का एक नया नारा, जी हां मोदी जी नहीं बल्कि पार्ले जी जिंदाबाद। आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस ने एक नया नारा ढूंढ डाला बीजेपी की बढ़ती महंगाई को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें नीतीश और तेजस्वी के साथ आने से 2024 में पड़ेगी खटास, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, जाएगी सत्ता हाथ से, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, जिसमें दोस्तों हिंदू संगठन के लोगों ने एक झूठा वीडियो बनाया, टोपी लगाकर एक बंदे को खड़ा कर दिया पीट कर और उससे कहलवाया जा रहा है कि झंडे उतारो अपनी गाड़ी में से। हाँ, तो वो मुसलमान को जानबूझ के बदनाम करने के लिए एक स्क्रिप्टेड वीडियो आपने देखे होंगे, वैसा वीडियो बनाया गया, बताएंगे कहां का है। वहीं पर कर्नाटक में दोस्तों नहीं थम रहा है मामला, लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद, जिसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे मुद्दे पर बात नहीं करती, उसे गरीबों का खून चूसने में मजा आता है। आपको बताया दोस्तों लगातार महंगाई की मार आम जनता को मार रही है। एक बार फिर से आपको बता दें दूध वगैरह पे फिर से दाम बढ़ा दिए गए, मदर डेयरी ने 5 रुपए तो वहीं अमूल ने 1 लीटर पर 2 रुपए बढ़ा दिए। कल से ये मामला ट्रेंड हो रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने एक नया नारा निकाल लिया बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी नहीं बल्कि पार्ले जी, मोदी जी महंगाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें दूसरों के आंकड़ों से कुछ लेना देना नहीं, हम अपना खुद का आंकड़ा बनाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों, जो देश के आंकड़े होते हैं वो बेसिकली लोग बताते हैं कि देश कौन सा देश किस नंबर पर है, लेकिन मोदी ने तो ये मानने से ही इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये मानना चाहती नहीं है कि देश में महंगाई है। कल जब पेट्रोल दोस्तों 1000 रुपए लीटर मिलेगा तब भी शायद बीजेपी यही कहेगी कि देखिए हमारे राज्य में पेट्रोल 1000 रुपए मिल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो चीज दोस्तों 10 रुपए की मिलती थी वह 100 रुपए की मिलती है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ चंगा से। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं दोस्तों आंखों में आंखें डालकर। इससे बड़ी और सबूत क्या होगा कि आज देश की जो स्थिति है दोस्तों बिगड़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, खास करके तब जब प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वादा किया था 2014 में कि महंगाई और गरीबी बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस का नया नारा बिल्कुल सही है, मोदी जी नहीं बल्कि पार्ले जी। पार्ले जी भूख मिटाए और मोदी जी भूख बढ़ाते हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, खरीदने के लिए पैसा है नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़े बीजेपी, दो मुंह सांप है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था, जिसके बाद ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी पर भड़ास निकाली है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी दिखावे के लिए महिलाओं के सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन जब असल में महिलाओं के सम्मान का वक्त आता है तो बीजेपी भाग निकलती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सम्मान का दिखावा करती है, इनके अपने नेता महिलाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। आप देखिए दोस्तों
अभी हाल ही में बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने रेप किया था। 2002 का एक मामला है जब गुजरात में दंगे हुए थे। आपको बता दें मुंबई हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को जो यहाँ पर फटकार लगाई थी और दोषियों को जेल में रहने की सजा सुनाई थी। और उसके बाद इन 11 दोषियों में से एक दोषी ने एससी यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, अर्जी, उसने माफीनामे की अपील की। अब आप समझिए दोस्तों, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इस पर सोच विचार करे गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने ऐसा सोच विचार करा दोस्तों कि उसने उन 11 कैदियों को छोड़ दिया जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था। अब रेप दोस्तों, रेप के बारे में बीजेपी की जो महिला नेता है गुजरात में, रईस आलम ने बताया कि उनके साथ वो महिलाएं बाकायदा नारे लगाती हैं और कहती हैं कि रेपिस्टों को मौत की सजा दो। लेकिन दोस्तों आज रेपिस्टों को बीजेपी की सरकार छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन, याद है आपको, लाल किले से खड़े होकर क्या कहा? अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, महिलाओं को जो यहाँ पर सुरक्षा देने की बात की, उनके सम्मान की बात की। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज देश में ये बातें सिर्फ और सिर्फ किताबी रह गई हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री का झूठ आपके और हमारे सामने आ जाता है। क्या दोस्तों मैं और आप इस बात को झुठला सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं? आप देख लीजिए, इतनी बार दोस्तों देश में चीजें हुई लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी चीज को सपोर्ट नहीं किया। आज भी मैं ये दोस्तों दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झूठ है वो साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री के बड़े दावे दोस्तों फेल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी एक मुद्दे पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से देश को बेरोजगारी में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री के वो बड़े बड़े दावे और वो झूठ की राजनीति दोस्तों किसी काम की नहीं है। हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे दोस्तों कि आज देश में जो हो रहा है वो सच में बहुत ही दुखदायी है। प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं दोस्तों, उसका कोई मकसद ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं या वो मुद्दा आपको समझ में आता है दोस्तों तो लोग शायद उस चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के हर बात में झूठ है। आप लोग क्या महिलाओं की सुरक्षा करोगे? जो 11 रेपिस्ट, जिस एक बेचारी महिला का 11 रेपिस्टों ने रेप कर दिया दोस्तों, 5 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। आप सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जिनके साथ ये घटना हुई थी कि 11 लोगों ने एक महिला का रेप किया। और ऐसे रेपिस्टों को तो दोस्तों मौत की सजा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी लोगों को इस सजा से बचाती है। खास कर गुजरात सरकार ने ये जो फैसला लिया है ना दोस्तों, चुनाव में इनको बहुत भारी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, गुजरात चुनाव में अब सिर्फ थोड़ा सा ही समय रह गया है और चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी ने फैसला लिया है कि हम उन 11 कैदियों को छोड़ेंगे जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया था। और ये मामला लगातार 4 दिन से तुल में, 2 दिन से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्यों मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस और ओवैसी दोनों ने ही बीजेपी से इस्तीफा मांगा है। या तो नरेंद्र मोदी अपने वो अल्फाज वापस ले लें, उन्होंने कहा है जो उन्होंने लाल किले पर झूठ बोला है महिला के सम्मान की, या फिर इन लोगों को वापस जेल भेजा जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कश्मीरी पंडितों ने ही लगा दी मोदी की लंका। कश्मीर में दम है तो अपने बच्चों को आकर पढ़ाओ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर में भारी हंगामा हो गया है। कश्मीर में भारी हंगामे की वजह मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार टारगेट किलिंग है। आपको पता हो दोस्तों, तो कश्मीरी पंडित, इनको निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है और लोगों की हत्या की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी और मेरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बीजेपी जो झूठ बोलती है और जो इनकी झूठी जो एक प्रचार किया जाता है दोस्तों, उसका एक बड़ा असर एक तबके पर होता है। आप समझिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं कि अब कश्मीरी पंडित सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों कल कश्मीरी पंडितों ने टायर जला जलाकर सरकार का विरोध किया। विरोध करते वक्त उन्होंने जो बोला वो बात सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को हमने बसा दिया, वो बहुत अच्छे हैं। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वो अपने बच्चों को यहां पढ़ाकर बताएं अगर उनमें दम है तो। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक और कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है और एक गायब है। लेकिन आपको बताता चलूं कि कश्मीरी पंडित जिनको मारा गया उनके पास एक नोट भी छोड़कर गई बीजेपी। आपको बता दें, बीजेपी ने जो तिरंगा यात्रा करवाई है उसके विपक्ष में बाकायदा एक लेटर लिखा गया, नोट, उस पर लिखा गया कि हम तुम्हें इसको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तिरंगा यात्रा का प्रचार कर रहा था। अब आप समझिए दोस्तों, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और हमारे देश के नागरिकों को मारकर चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाती है।
यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है इंसानियत की। मुसलमान की रगों में भी दोस्तों वही लाल कलर का खून बहता है, हिंदू भाई की रगों में भी लाल कलर का ही खून बहता है। प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदारी हमारी है, हम उन्हें दोबारा जम्मू में बसाएंगे, कश्मीर में बसाएंगे, तो आप देखिए दोस्तों कहां बसाया। अब इन कश्मीरी पंडित भाइयों की एक ही मांग है कि हमें सुरक्षित जम्मू में बसाया जाए और जम्मू में हमें जगह दी जाए। दोस्तों जाहिर सी बात है, जम्मू और कश्मीर के बीच में बेचारे फंस कर रह गए हैं। इनके ऊपर 370 और द कश्मीर फाइल्स के बाद ये आतंक लगातार फैलता चला जा रहा है। अभी जो हमारी तिरंगा यात्रा निकलाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने तिरंगा यात्रा तो निकलवा दी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आजाद इंडिया का मतलब क्या है। गांधी जी ने जो आजाद दिलाई थी, चंद्रशेखर ने जो आजादी दिलाई थी, भगत सिंह ने जो देश के लिए आजाद जान दे दी थी दोस्तों, उसका मतलब प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए। सिर्फ कह देने से कि हम सबकी सुरक्षा करेंगे नहीं होता। इसीलिए आज कश्मीरी पंडितों ने कल दोस्तों भयंकर हंगामा किया और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह के ऊपर फिर से एक बार बड़ा हमला। बोले बौखला रही है बीजेपी, इनके पास नहीं है बिहार में कोई भी चेहरा जो बिहार में खड़ा हो सके। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लग गई है। सब जानते हैं दोस्तों कि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति जहां पर आए दिन लोगों को सपोर्ट मिलता है और खास कर दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन रहने के बाद भी दोस्तों गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है जो तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है जिसके पास सच का कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि दरअसल बीजेपी को अब भा नहीं रहा है। पहले लोग रोजगार के बारे में बात तक नहीं करते थे बिहार में, लेकिन आज दोस्तों बिहार में रोजगार के बारे में बात हो रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह वादा किया है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इस वादे पर मोहर तब लग गई जब 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया कि हम युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे। यही नहीं, नीतीश ने यह भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि बाद में इसको 20 लाख भी किया जाएगा। तब आप समझिए दोस्तों, नीतीश और तेजस्वी के आने के बाद बिहार में जो यहाँ पर रोजगार की बात होने लगी है। वरना इससे पहले जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, बीजेपी नीतीश को कुछ फैसले ही नहीं लेने दे रही थी। जाहिर सी बात है, अगर नीतीश लेना भी चाहते होंगे तो उनको फैसले लेने नहीं देने दी जाते होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अपनी चलाते हैं। खास कर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, ये 3 लोग हैं भाजपा के दोस्तों जो अपनी मर्जी जो है विपक्ष की पार्टी पर थोपते हैं, जो इनके साथ गठबंधन में होती है। और यही कारण है जो बिहार की राजनीति बदल गई है। तेज प्रताप समेत कई लोगों ने दोस्तों मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आज तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद जो खास काम करने शुरू किए हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया बिहार में, वो एक बड़ी तारीफ के लायक है। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां से बीजेपी की सरकार चली गई, बल्कि जीत का इशारा है। क्योंकि दोस्तों 2024 भी करीब है। जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तभी तो दूसरी जीतेगी, जब खराब पार्टी जाएगी तभी तो अच्छी पार्टी आएगी। ये बातों को हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए। ये हम इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आज देश में जो अराजकता फैल रही है, जो नफरत फैल रही है, खास कर जो हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिखती है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, कर्नाटक में चुनाव आने वाले, वहां हिंदू मुसलमान होने लगा। गुजरात में चुनाव आ रहा है, वहां बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब पूरा एक जो संगठन है ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अब सचिन पायलट भी दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी वाला काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत को संभल कर रहना चाहिए। अशोक गहलोत के बयान पर दोस्तों सचिन पायलट ने पलटवार किया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों जो राजस्थान है वहां पर एक छात्र की दोस्तों दलित छात्र की हत्या कर दी गई। आपको बता दें पानी पीने की उसने छुट्टी मांगी थी, जिसके कारण उस बच्चे को जो यहाँ पर टीचर ने इतना बुरा मारा कि उसकी जान ही चली गई। अब ये पूरा मामला दोस्तों जुड़ा हुआ है दलितों से। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लगातार दलितों के साथ अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं, दलितों की बेटी के साथ रेप कर दिए जाते हैं और वो निकलते भाजपा के नेता हैं।
तब दोस्तों बीजेपी आवाज नहीं उठाती। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने विपक्षी राज में ये सब कुछ होता है तो बीजेपी आवाज उठाती है। चलिए बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी के पास कभी जाने वाले अब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को ही घेरना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट का कहना है कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और सिर्फ ये कह देने से कि दूसरे राज्यों में भी तो ये हो रहा है, कोई हमने ही तो ये थोड़ी ना किया है, इससे मामला नहीं सुलझ जाएगा। हमें जो है संकल्प लेना होगा कि दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में भी सोचे। देखिए दोस्तों, समझाना एक अलग चीज होती है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना ही समझा दो दोस्तों उन लोगों के भेजे में कुछ बात नहीं बैठती। और कुछ ऐसे खतरनाक माइंड के लोग हैं दोस्तों हमारे देश में जिनके लिए नफरत, लोगों को मारना दोस्तों गाजर मूली जैसा है। और उस दलित बच्चे के साथ जो हुआ ना दोस्तों बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सरकार को इसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया, उसको गिरफ्तार किया दोस्तों उस टीचर को, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन दोस्तों ये कहना भी गलत नहीं होगा पूरी तरीके से कि इसमें अशोक गहलोत की ही पूरी गलती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, सरकार देखिए, अगर कोई सरकार चला रहा है ये सबके लिए दोस्तों, तो इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि अब वो एक एक इंसान के पीछे घूम सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों सुरक्षा में कमी हो जाए और अगर उस इंसान को सजा ना दी जाए तो फिर माना जा सकता है कि सरकार का फॉल्ट है। लेकिन जब सरकार उस व्यक्ति को सजा दे रही है जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है, उसके बाद दोस्तों सचिन पायलट अपनी सरकार को घेर रहा है, इसका साफ मतलब एक है कि सचिन पायलट भी सिद्धू पाजी की राह पर चल रहा है। जैसे पंजाब में सिद्धू ने कांग्रेस को हरवाया दोस्तों, अब सचिन पायलट जो है राजस्थान में कांग्रेस को हरवाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अशोक गहलोत को सतर्क हो जाना चाहिए, खास करके सचिन पायलट से, क्योंकि वंसा गद्दार ऑलवेज गद्दार। जो एक बार गद्दारी कर सकता है दोस्तों बार बार गद्दारी कर सकता है। सचिन पायलट ने तो पूरी तैयारी कर ली थी राजस्थान की सरकार गिराने की, लेकिन वो तो भला हो अशोक गहलोत का, जो उन्होंने दोस्तों सरकार को न सिर्फ बचाया बल्कि अपनी ताकत भी दिखाई राजस्थान में कि वो कितने मजबूत है। और यही कारण है दोस्तों जो छात्र के साथ, बच्चे के साथ हुआ बहुत गलत है। ऐसे लोगों को तो उल्टा लटकाकर फांसी की सजा देना चाहिए जिस टीचर ने उस दलित छात्र को मारा। लेकिन दोस्तों आप देखिए, हाथरस वाला केस, भारतीय जनता पार्टी बचाती रही उन कैदियों को जिन्होंने जो बच्ची लड़की थी दोस्तों दलित, उसका रेप कर दिया था। इससे पहले भी दोस्तों दलित लड़की का रेप किया गया उन्नाव में। और कई ऐसे मामले दोस्तों जिसमें बीजेपी अपने राज्य को बचाती है। योगी आदित्यनाथ ने सिद्दीकी कप्पन को इसलिए अंदर डाल दिया क्योंकि वह हाथरस वाले मामले को कवर करने पहुंचे थे। योगी ने सोचा कि अगर ये सारा का सारा लेख इनने लिख दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। दलितों के साथ आए दिन उत्तर प्रदेश में हादसे होते हैं दोस्तों। अभी एक बेचारे छात्र से चप्पल चटवाई गई, अपनी जबान से चप्पल साफ करवाई गई उस दलित छात्र से, और उसको उसकी पढ़ने वाली किताबें भी फाड़ दी गई। तब तो दोस्तों बीजेपी चुप बैठी रही। दलितों की हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, तब भी चुप बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों दूसरे राज्य में होता है तो बीजेपी बौखला जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पप्पू यादव ने लगाई बीजेपी की लंका, भारतीय जनता पार्टी में पड़ेगी फूट। और भी आपको बता दें, पप्पू यादव का कहना है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, हमने मुगलों की गुलामी नहीं करी, यहां तक के दोस्तों भगवाधारी जो लगातार आप समझिए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, उनकी भी गुलामी नहीं की। पप्पू यादव ने कहा कि देश में कई लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन हमसे गुलामी नहीं करवा पाए। तुम लोग हमसे क्या गुलामी करवाओगे? और राजनीति बहुत गंदी चीज है। उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक दोस्तों इसमें गाली भी बकी पप्पू यादव ने, जिस चीज के ऊपर हंगामा भी हो रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने दोस्तों बात बिल्कुल सही कही है कि भाई जब हम पे अंग्रेज राज नहीं कर पाए दोस्तों, ना मुगल राज कर पाए, तो दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है? पप्पू यादव ने कहा ये आज है कल नहीं होगी सत्ता में। और जो लोग दोस्तों बीजेपी के बल पर आज उचक रहे हैं, जो छोटे छोटे संगठन बना लिए हिंदू मुसलमान के, उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, खास कर जो हिंदू संगठन बना के बैठे हैं ना दोस्तों। आप देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, झूठा वीडियो, जिसमें बकायदा ये बताया जा रहा है कि एक मुसलमान तिरंगा उतारने को बोल रहा है, और ये बकायदा हिंदू संगठन ने बनाया। एक हिंदू को टोपी लगा दी, उसको उल्टी तरफ से खड़ा कर दिया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती